महादेवी वर्मा की मैं आपको कई कहानियां बता चुकी हूँ, जैसे कि नीलू, सोना, गौरा। और एक बार मैंने कहा था आपसे कि अगली बार मैं आपको गिल्लू बताऊंगी। तो हाँ, इस वीडियो में मैं आपको गिल्लू, उनकी जो कहानी है उसके बारे में बताऊंगी। वैसे वो एक संस्मरण है, रेखा चित्र है, लेकिन हमारे छोटे बच्चे सीधा समझें कि वो एक कहानी है। महादेवी वर्मा के जीवन में गिल्लू कैसे आया और कैसे उसका नाम पड़ा, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए, महादेवी वर्मा के घर के बाहर सोनजूही की एक बेल लगी थी। उस बेल पर जब कली आई है पीले रंग की, तब उनको ऐसा लगा जैसे वो गिल्लू हो। कारण क्या था इसका? जब गिल्लू की उम्र पूरी हो गई थी, वो स्वर्ग से धार गया था, तब महादेवी वर्मा ने इसी सोनजूही की बेल की जड़ में उसको समाधि दे दी थी। जिस सोनजूही की बेल पर गिल्लू बहुत ही टहला करता था, झूला करता था। अब कहाँ से गिल्लू उनके जीवन में आया, मैं ये बात आपको बताती हूँ। एक बार महादेवी वर्मा अपने कमरे के बरामदे में आई। उन्होंने वहां पर दो कौवों को देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब पास जाकर देखा तो देखा कि दीवार और गमले के बीच में एक छोटा सा प्राणी फंसा हुआ है। उसी को कौवे चोंचे मार रहे थे। उनकी चोंच की चोट से वो लहूलुहान हो चुका था। वो छोटा सा एक प्राणी था। महादेवी को दया आई और वो उसको घर में लाने लगी। जो घर में दूसरे सदस्य थे, उन्होंने ये कहा कि काफ़ी घायल हो चुका है और अब शायद ये ना बचेगा, इसलिए इसका उपचार करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा इतनी कोमल हृदय की थी कि उसको अपने साथ ले आई। उसके घावों को साफ किया, पेंसिलिन का मरहम लगाया और फिर उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की गई। रुई की बत्ती बनाकर दूध उसको पिलाने का प्रयास किया गया। कई घंटे की कोशिश के बाद कुछ दूध की बूंदें उसके मुंह में जा पाईं। 2-3 दिन तक उसकी सेवा इस तरह से की गई। जब उसकी हालत में सुधार आ गया तो उसने एक दिन अपने ठंडे पंजे से महादेवी की उंगली को पकड़ लिया। तब ये लगने लगा कि अब ये प्राणी बच जाएगा। कई महीने निकल गए, तब उसकी हालत एकदम से बदल चुकी थी। देखिए, महादेवी वर्मा ने जो लिखा है वो इस तरह से है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसके बाद महादेवी ने फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 साल तक गिल्लू वहीं रहा। इन लाइनों का तात्पर्य है कि महादेवी ने जब देखा कि वो एक बिल्कुल स्वस्थ सा बन गया है, तब उसको फूल रखने की डलिया में अपने कमरे की खिड़की में लटका दिया और 2 साल वो वहीं रहा। सवाल ये उठता है, 2 साल क्यों रहा? कहा यह जाता है कि जो गिलहरियां हैं उनकी आयु 2 वर्ष तक हो जाती है। हो सकता है ईश्वर करे उससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये कॉमन सी बात उनके लिए कही जाती है। इसलिए गिल्लू 2 साल अपनी उस डलिया में रहा। गिलहरी तो वो थी ही, उसका नाम गिल्लू क्यों रखा? उन्होंने लिखा भी है कि जातिवाचक को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल दिया। बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जरा सा यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जातिवाचक जो हमारे शब्द हैं, जब किसी विशेष के लिए प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वो जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर वो गिलहरी जाति का था और उसको गिल्लू नाम से बुलाने लगे। इस तरह से वो उसकी जो जातिवाचक संज्ञा पहचान का शब्द था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। आइए अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं। महादेवी वर्मा के साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई। महादेवी वर्मा जब लिखने पढ़ने बैठती, तब वो उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जो उनके कमरे में कर्टन लगे थे, पर्दे लगे थे, तेजी से उन पर चढ़ता और उतरता। कई बार वो इस क्रिया को दोहराता और जब वो परेशान होकर उठ जाती और वो तब ऐसा करती कि एक बड़े लिफाफे में उसको बंद करके अपने सामने रख लेती, तो वो वही लिफाफे में घंटों बैठा रहता। खाने के लिए उसको बिस्कुट या काजू देती, आराम से खाता रहता। इस क्रिया को कई दिन तक वो करता रहता था। महादेवी वर्मा जब विद्यापीठ से लौट कर आती, तब भी वो आके उनके चक्कर लगाया करता था। लेकिन जब वो 1 साल का हो गया, तब उसके कमरे की जो खिड़की थी या कमरे की जो जाली थी, उस पर दूसरी गिलहरियों ने आकर चिक चिक करना शुरू कर दिया। चिक चिक उनकी एक साउंड है जिससे कि वो आपस में बातचीत करते हैं। महादेवी को ये लगा कि इसे अब थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके लिए एक उन्होंने तरकीब ये निकाली कि खिड़की की जाली का कोना काट दिया गया और गिल्लू वहां से बाहर आने और जाने लगा।
उसका जाने आने का भी एक निश्चित समय था। महादेवी जब तक घर में रहती वो घर में रहता, और जब वो विद्यापीठ चली जाती तब वो खिड़की के उस रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर खूब टहलता रहता। जब महादेवी लौट कर आती तो ना जाने उसे कैसे पता चल जाता, वो तुरंत घर के अंदर आ जाता और उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए फिर पर्दे पर चढ़ने और उतरने लगता। महादेवी के कमरे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कागज रखे रहते थे, इसलिए कमरा बंद रहता था। अगर उनके जाने के बाद बीच में कोई कमरा खुलकर आता तो वो जल्दी से अंदर आता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखकर बाहर लौट जाया करता। महादेवी बताती है वो बहुत समझदार था। जब भी वो खाने बैठती उनकी थाली के पास आ जाता। बहुत दिनों के बाद ही वो अनुशासन में बैठना सीख पाया, लेकिन एक एक दाना चावल का उनकी थाली से उठाकर इतनी सफाई से खाता कि जैसे कोई छोटा बच्चा। महादेवी लिखती हैं कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन किसी की हिम्मत इतनी नहीं थी कि उनकी भोजन की थाली के पास आ जाए। गिल्लू ही केवल ऐसा किया करता था। मोटर एक्सीडेंट के कारण लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कहते हैं कि उतने दिन गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। जब वो वहां से लौट कर आई तो एक अच्छी सेविका के समान उनके बालों को सहलाता रहता था। लगता था जैसे कोई बहुत ही प्यारी सेविका हो जो उनका बहुत ही ध्यान रखती हो। जब वो अस्पताल में थी उसने खाना पीना छोड़ दिया था। महादेवी को ये इस तरह से पता चला कि जब उन्होंने आकर उसकी डलिया साफ की तब उसमें से बहुत सारे काजू निकले, काजू जो उसको बहुत पसंद थे। किसी दूसरे के देने पर वो काजू नहीं खाया करता था। इस तरह से महादेवी ने को पता चला कि वो उनसे बहुत ही स्नेह करता है। कहते हैं गिलहरियों की उम्र 2 साल होती है। वो भी अपनी पूरी आयु कर गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हाथ के पंजे ठंडे पड़ने लगे। महादेवी ने उसे गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो अपने छोटे से पंजे से उनकी उंगली पकड़कर सदा सदा के लिए सो गया। और फिर महादेवी ने उसको उसी सोनजूही की जड़ में समाधि दे दी जिसे वो बहुत पसंद करता था, और वो उसी सोनजूही का भोजन बन गया। बड़े बड़े पालतू जीवों के प्रति तो लोग स्नेह रखते हैं, ममता भी रखते हैं, लेकिन छोटे लघु जीवों के प्रति कैसे ममता रखी जाती है, किस तरह से उनसे स्नेह किया जाता है, इस कहानी में लेखिका ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है। कहानी बहुत सीधी सी है, बहुत प्यारी सी है। गिलहरी एक बहुत ही सीधा साधा सा जानवर है। आप सबने भी गिलहरी को कभी ना कभी जरूर देखा होगा, ना देखा हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसकी पूंछ बहुत ही रोएदार होती है और देखने से ही वो बहुत सीधा सा लगता है। बच्चों, ये गिलहरी हो गई, यानी कि गिल्लू की कहानी हो गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए। इसके बाद अब मैं आपको घीसा से मिलवाऊंगी, घीसा जो गरीब लड़का था और अपनी गुरु जी के लिए कुछ ना मिला तो एक बड़ा सा तरबूज ही ले आया। ये एक सच्ची कहानी है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू।